Good morning, Himachal. This morning bulletin is brought to you by Kautilya Coaching Classes, Hamirpur. कोरोना वायरस से 3 की मौत, कोविड अस्पताल नेरचौक में तोड़ा दम। कई दिनों से असहाय स्थिति में पड़ा बैल, बेसहारे की मदद को आगे नहीं आया प्रशासन। एक अधिकारी के जिम्मे 3 कार्यालयों का जिम्मा, बखूबी निभा रहे। किसानों के लिए जायका बनी वरदान, कूल के निर्माण से खेतों तक पहुंचा पानी। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण के चलते कोविड अस्पताल नेरचौक में 3 लोगों की मौत हो गई। इनमें से एक मंडी और 2 कुल्लू जिले के रहने वाले थे। मंडी जिला में धर्मपुर के पास सजाओ पीपलू क्षेत्र के 65 वर्षीय व्यक्ति को मंगलवार को ही कोविड अस्पताल नेरचौक में लाया गया था और देर रात इनकी यहां मौत हो गई। कुल्लू जिला के भूंतर के पास सचनी क्षेत्र के 76 वर्षीय व्यक्ति को 24 अक्टूबर को कोविड अस्पताल नेरचौक में लाया गया था। इनकी भी यहां बुधवार तड़के मौत हो गई। इसके अलावा कुल्लू जिले में मनाली के सजला करजन क्षेत्र के रहने वाले 72 वर्षीय व्यक्ति की भी बुधवार तड़के मौत हो गई। इन्हें 21 अक्टूबर को नेरचौक मेडिकल कॉलेज में लाया गया था। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नेरचौक से राजू धलारिया की रिपोर्ट। कौटिल्य कोचिंग क्लासेस हमीरपुर, जहां पर नीट, जेईई और एनडीए जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है। अकेडमी की निदेशिका शिवानी त्रेहन शर्मा के अथक प्रयासों का परिणाम ही है कि मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और डिफेंस फोर्सेज में यहां से निकले छात्र छात्राएं न केवल अपना लक्ष्य पाने में समर्थ हुए हैं, बल्कि अपने हाथों से लाखों लोगों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 019272221456 9418787444। जोगिंदर नगर के पठानकोट चौक में पिछले कई दिनों से एक बेसहारा बैल असहाय स्थिति में पड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों ने बैल की कुछ हद तक तो मदद की है, लेकिन ये नाकाफी दिख रही है। बैल का पिछला हिस्सा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। स्थानीय लोग अपने स्तर पर ही बैल की मदद के लिए आगे आए हैं, तो वहीं प्रशासन ने अभी तक कुछ भी कार्रवाई इस संबंध में नहीं की है। दूसरी ओर ऐसे में सवाल उठता है कि बाढ़ सदस्यों का ये पशु प्रेम क्या दिखावा है, जो समय देखकर ही जगता है। ये पठानकोट चौक में बैल है। इसे 3 दिन यहाँ पे हो गए हैं, पर कोई भी व्यक्ति आके इसकी रख रखाव में कोई मदद नहीं कर रहा है। और इसी पठानकोट चौक के साथ में ही हमारे 2 वार्ड मेंबर भी हैं, जिन्होंने इसकी कोई भी रख रखाव के लिए कोई पहल नहीं की है। तो मैं ये चाहता हूँ जोगिंदरनगर प्रशासन से और एसडीएम साहब से कि इस बैल की मदद की जाए। पठानकोट चौक में कुछ लोग हैं जो इसकी मदद के लिए आगे आए हैं, पर इतना ही इसके लिए काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि इसका पीछे वाला हिस्सा वो चल नहीं रहा है और सर्दियों के दिन आ गए हैं। तो सरकार इसे समझे और प्रशासन भी समझे और इसे मदद दी जाए। मेरा इतना ही कहना। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए जोगिंदरनगर से दीपक चौहान की रिपोर्ट। हमीरपुर जिला के एक अधिकारी को 3 सब डिवीजन का कार्यभार देखने का जिम्मा मिला है और सबसे बड़ी बात, हमीरपुर जिले का ये अधिकारी तीनों सब डिवीजन का कार्यभार बखूबी निभा रहा है। हम बात कर रहे हैं नगर परिषद सुजानपुर के अधिकारी संजय कुमार की, जो वर्तमान में नगर परिषद सुजानपुर में बतौर कार्यकारी अधिकारी तैनात हुए हैं। लेकिन नगर पंचायत नदौन में सचिव का पद रिक्त होने के कारण उन्हें अतिरिक्त कार्यभार नगर पंचायत सचिव नदौन का दिया गया है। अब इस अधिकारी को नगर परिषद अधिकारी हमीरपुर का अतिरिक्त कार्यभार भी दे दिया गया है। वर्तमान में नगर परिषद अधिकारी हमीरपुर किशोरी लाल ठाकुर, जो कोरोना संक्रमित हो गए हैं, आगामी 2 सप्ताह के लिए होम आइसोलेट हैं। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के गांव डिक्टू में जायका द्वारा बनाई गई कूल किसानों के लिए वरदान सिद्ध हुई। बगलामुखी समूह की प्रधान अनीता देवी ने बताया कि पहले खेती करना बड़ा मुश्किल था, खेतों में पानी तक नहीं पहुंचता था, लेकिन जब से ये कूल का निर्माण हुआ है, तब से किसानों की आमदनी भी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि जायका के अधिकारियों द्वारा किसानों को सब्जियां कैसे लगानी है, इस बारे में समय समय पर शिविर लगाकर जागरूक किया जा रहा है। नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नाम अनीता कुमारी है। आप और मैं किस समूह से जुड़ी हैं? बगलामुखी समूह से जुड़ी हूँ। कितनी महिलाएं काम करती हैं? 17 महिलाएं हैं हमारे ग्रुप में। अच्छा। और इससे पहले मतलब हम लोग महिला मंडल के साथ थे या दूसरे ग्रुपों के साथ थे, फिर हमारी जो कुल थी तो आज दिन तक किसी ने हमारी कुल के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो पानी की इतनी समस्या थी कि कहीं हमारे यहाँ आसपास में कोई आग ही लग जाए तो हमें पानी मतलब उसको बुझाने लायक भी पानी नहीं मिलता था। कच्ची कुल थी तो 1-2 महीने तो उसे सफाई में ही लग जाते थे। फिर हमने जायका प्रोजेक्ट के बारे में सुना
फिर वहाँ हमारे एक प्रधान जी हैं यहाँ गांव के, वो गए, उन्होंने बातचीत की। उसके बाद जायका के अधिकारी यहाँ आए और उन्होंने हमारा हाल जाना, देखा। फिर उसके बाद उन्होंने इसको आगे हेड ऑफिस में हमारे से एप्लीकेशन डाल के वहाँ भेज दिया। तो फिर 22.5 लाख की कुल हमें तैयार करके जायका ने दी। तब से सब्जियां तो हम पहले भी लगाते थे, उतना मतलब हमें तकनीकी नॉलेज भी नहीं था, हमारे पास बीज भी नहीं थे और उस ढंग से फिर पानी भी नहीं मिलता था, तो उतना हमें फ़ायदा नहीं होता था। थोड़ा बहुत लगाते थे अपने लिए, खाने के लिए, तो मतलब उससे तो कोई कमाई तो होती थी नहीं, अपना पेट ही भर पाते थे। तो जब से जायका आया तो उन्नत प्रकार के बीज दिए, मशीनरी दी इन्होंने, साथ साथ में हमें ट्रेनिंग्स दी, जैसे मशरूम ट्रेनिंग्स दी, फिर सब्जियों को लगाने की, फिर इनमें साफ़ सफाई का ध्यान, कीड़ों मकोड़ों का, फिर पॉलीहाउस लगा के दिया। पनीरियाँ आसानी से अपने ही गांव में अवेलेबल हो जाती हैं, अब पॉलीहाउस मेरे पास ही है, तो टाइम टू टाइम मैं पनीरी देती हूँ और अपने गाँव की औरतों को वहाँ से पनीरी भी वितरित करती हूँ। इस तरह से हमें बहुत सारे फ़ायदे हुए। और अब औरतें, जैसे पहले यही था कि एक औरत 10-20 हज़ार, अब एक औरत 50-60 हज़ार, कोई जिसका जैसे ज़मीन ज़्यादा वो 1 लाख के 1.5 लाख के करीब भी अपनी इनकम साल में कर लेती है। धन्यवाद। हाँ जी।